2002 में महिला का पेट चीर करके एक बच्चे को निकाल के हवा में काट दिया गया। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय तो हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे ना। बस ये जेएनयू रिटर्न आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को हम यहाँ यही रोकना चाहेंगे। ये 2002 गुजरात दंगों के एपिसोड के साथ जो ये गर्भवती मुस्लिम महिला की कोख फाड़ दी गई और उसका भ्रूण तलवार की नोक पर लटकाकर आग में फेंक दिया गया वाली कहानी ये प्रियंका भारती यहाँ सुना रही हैं, उसका फैक्ट चेक आज से 23 साल पहले यानी 2002 में ऑलरेडी हो चुका है मैडम। दोस्तों, ये 2002 नरोदा पातिया हत्याकांड की कहानी को उस दौरान भी लिबरल इकोसिस्टम द्वारा खूब सोशल मीडिया पर उछाला गया। एक झूठी कहानी बन गई कि कौसर बानो नाम की 9 महीने की गर्भवती महिला के साथ हिंदू भीड़ ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कथित इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्के से लेकर आज ये प्रियंका भारती तक गर्भवती महिला को लेकर दर्दनाक कहानी गढ़ना और उसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाला नैरेटिव 100% झूठा है। और आज एक बार फिर से हम इस इकोसिस्टम का फैक्ट चेक करते हुए अपने दर्शकों को सच से अवगत करवाना चाहते हैं कि आखिर 2002 गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पातिया हत्याकांड असल में था क्या। तो देखिए, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को एक मुस्लिम भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जलाकर मारे गए। उनको उसी लिए टारगेट किया गया था क्योंकि वो अयोध्या से राम मंदिर के लिए कार सेवा करके आ रहे थे। इस घटना के बाद अगले दिन यानी 28 फरवरी को गुजरात के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग प्रभावित हुए। इसी दौरान अहमदाबाद के नरोदा पातिया में हुई हिंसा को लेकर एक भयानक दावा सामने आया कि एक गर्भवती मुस्लिम महिला कौसर बानो का पेट हिंदू भीड़ ने तलवार से फाड़ दिया और भ्रूण को बाहर निकालकर तलवार की नोक पर लटकाया गया। यह आरोप सबसे पहले कौसर बानो की बहन सायरा बानो ने लगाया था। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और तथाकथित मानवाधिकार संगठनों ने बिना सत्यापन किए इसे बार बार दोहराया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में इस दावे के कई अलग अलग संस्करण थे। जैसे कि किसी रिपोर्ट में कहा गया कि भ्रूण को तलवार से काट दिया गया, तो किसी में कहा गया कि तलवार की नोक पर लटकाकर आग में फेंका गया। लेकिन इन सब दावों को बाद में अदालत में साक्ष्य के रूप में झूठा पाया गया। कौसर बानो का पोस्टमार्टम 1 मार्च 2002 को डॉक्टर JS कनौरिया ने किया था। उन्होंने 2010 में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की और शपथ पूर्वक कहा कि महिला के शरीर पर कोई भारी चोट या तलवार का निशान नहीं था। गर्भ सुरक्षित और साबुत था, जिसमें 2.5 किलोग्राम वजन और 45 सेंटीमीटर लंबा भ्रूण था। मौत का कारण दम घुटना, सदमा और डर बताया गया। निष्कर्ष ये निकला कि कौसर बानो की मृत्यु हिंसा में तो हुई थी और ये पेट चीरकर भ्रूण निकालने की कहानी पूरी तरह झूठी थी। यहाँ तक कि 20 अप्रैल 2023 को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 2002 के नरोदा पातिया दंगे के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में पूर्व मंत्री माया कोदनानी, बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल और सभी अन्य आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया गया। क्या कौसर बानो और उनके अनबॉर्न चाइल्ड की इस तरह से मृत्यु गलत थी? जी हाँ, नो वन डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ डेथ। लेकिन उनकी मृत्यु पर उनके ही रिलेटिव्स और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट का प्रोपोगेंडा चलाना, वो भी इस तरह से, क्या वो सही है? कौसर बानो शायद उस दिन एक बार मर गई, लेकिन उनकी मृत्यु को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कभी मरने नहीं दिया, इसलिए ताकि वो अपने एजेंडा की रोटी सेकते रहे। और एज दी सुप्रीम कोर्ट सेड, कीप द पॉट बॉइलिंग। जैसे आज प्रियंका भारती जो हैं वो है तो आरजेडी की प्रवक्ता, लेकिन लगता है बिना फैक्ट्स क्रॉस चेक किए ही वे डिबेट्स में खड़ी हो जाती हैं। कुछ वैसे ही 2022 में ऑड्रे ट्रस्के और कुछ वामपंथी पत्रकारों ने यह झूठ फैलाया कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का नरसंहार संगठित करवाया। लेकिन तथ्यों के अनुसार गोधरा कांड के अगले ही दिन यानी 1 मार्च को सेना बुला ली गई थी। SIT जांच और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 2022 में यह स्पष्ट कहा कि मोदी पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ गवाहों ने झूठे बयान दिए थे कि मोदी ने पुलिस को दंगाई रोकने से मना किया था। यानी आप देखिए कैसे राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के चलते इस झूठ को बार बार फैलाया गया। और वैसे आपको बता दें कि यह गर्भवती महिला का पेट फाड़ने जैसी घटना गुजरात में नहीं बल्कि 1921 के मोपला विद्रोह में हुई थी।
जी हाँ, ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ इस्लामी कट्टरता का उदाहरण था। एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका न्यू इंडिया में लिखा था, एक 7 महीने की गर्भवती हिंदू महिला का पेट एक मुसलमान ने चीर दिया और बच्चा बाहर निकला हुआ था। एक 6 महीने के बच्चे को मां की गोद से छीनकर 2 टुकड़ों में काट डाला। उन्होंने गांधी जी की आलोचना करते हुए कहा, क्या इन हत्यारों को मानव कहा जा सकता है? यानी इतिहास में ये भयावह घटना वास्तव में मोपला दंगों में हिंदू महिला के साथ हुई थी, ना कि 2002 के गुजरात दंगों में। लेकिन वामपंथी इकोसिस्टम को तो डरा हुआ मुसलमान वाले नैरेटिव को हवा देने में ज्यादा मजा आता है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। कौसर बानो की मौत दुखद थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि उसकी मौत को राजनीतिक झूठ का औजार बना दिया गया और सच सामने आ जाने के बाद भी आज ये सो कॉल्ड प्रवक्ता इसी झूठ को दोबारा टीवी डिबेट्स में उछाल रहे हैं। इनका मकसद साफ है, 2 समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर दो। फैक्ट्स की दुनिया में भावनाएं मायने रखती हैं, लेकिन सच जरूरी है, क्योंकि जब झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो वो इतिहास बन जाता है और हमारा काम है उस झूठ के इतिहास को सच के आईने में दिखाना। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।